अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। एक सूबाई वजीर ने अपने ही महकमे के सेक्रेटरी को बेनकाब कर दिया, यानी चौराहे पे खड़ा कर दिया। इससे पहले ये यूं हुआ था कि सूबाई वजीर ने अपने ही सेक्रेटरी के खिलाफ चीफ मिनिस्टर सिंध को एक ख़त लिखा और उसमें ये कहा गया कि अरबों रुपए के इश्तिहारात बगैर मंजूरी के दिए गए और उनमें तमाम उन इश्तिहारात की और जो चीज़ें ख़रीदी गई करोड़ों और अरबों रुपए में, उनके बारे में उन्होंने तफसीलात आगाह की। जैसे ही वो ख़त वहाँ पर वज़ीर आला हाउस पे पहुँचा और फिर मीडिया तक पहुँचा तो एक खलबली सी मच गई और हलचल मच गई। और उस हलचल के दौरान वज़ीर पर इतना प्रेशर आया कि उसने लामाला अपने ही ख़त से जो है वो ये कहा कि ये ख़त मैंने लिखा नहीं। आज जब चीफ मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ब्रीफिंग ख़त्म होने के बाद मज़कूरा मिनिस्टर से मैं मिला और उनके साथ एक और भी शख्सियत थी, वो भी इस बात के गवाह हैं। तो मैंने उन्हें कहा, यानी एक साबिक मिनिस्टर भी उनके साथ मौजूद थे, मैंने उन्हें कहा कि आपने तरदीद क्यों की? तो उन्होंने कहा कि आप इस बात को छोड़े, मैंने अपना काम कर दिया। मैंने कहा आपने अब क्या काम किया अपना? उन्होंने ये कहा कि मैंने ये काम कर दिया कि मैंने आला हुकाम को ये बता दिया कि मज़कूरा सेक्रेटरी साहब ये कर रहे हैं, उनके कारनामे ये हैं। अब आप अगर ये कल कोई ऐसा कोई स्कैंडल हो अरबों रुपए का तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने पेश की, आपको बता दी, इतला कर दी कि बग़ैर मंजूरी के, बोर्ड के मंजूरी के जो है वो ऑफिस में ख़रीद लिया जाता है और जो है वहाँ पर जो है 3 अरब रुपए के जो है वो इश्तिहारात भी जारी कर दिए जाते हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स की ख़रीदारी के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि अब बाल जो है वो आला हुकाम की कोर्ट में है कि वो देखते हैं कि वो इस बात का कितना नोटिस लेते हैं। यानी बात यहाँ पर मैं जो करने जा रहा था कि एक तरफ जो है सूबाई वजीर अपने ही बोर्ड के सेक्रेटरी को ख़त लिखकर चौराहे पे खड़ा कर देते, दूसरी जानिब जब उन पर दबाव होता है तो वो तहदीद भी कर देते हैं, और जब उनसे रूबरू पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया। अब इन्होंने अपना काम कर दिया, सेक्रेटरी ने अपना काम कर दिया और आला हुकाम ने अपना काम कर, यानी 3 तरफा काम होगा। अब काम क्या हुआ जी? सेक्रेटरी ने अपना काम कर दिया बकौल जो है सूबाई वजीर के कि उन्होंने 3 अरब रुपए का जो है वो इश्तिहार दिए मोटरसाइकिल यानी इलेक्ट्रिक बाइक्स की ख़रीदारी का बग़ैर बोर्ड की मंजूरी के। उसने अपना काम कर दिया। उन्होंने करोड़ों रुपए का ऑफिस ख़रीदा बोर्ड की मंजूरी के, उसने अपना काम कर दिया। उन्होंने वहाँ पर जो बहुत सारी और बातें कर रहे, उन्होंने अपना काम कर दिया। अच्छा, इस दौरान एक और भी बात हुई है, आप ज़रा मुझे याद कराइएगा, मैं भूल न जाऊँ, क्योंकि एक और सूबाई वजीर से भी मेरी बात हुई, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप भूले, मुझे याद कराइएगा ताकि मैं जल्दी में आपको वो बात बताना भूल न जाऊँ। अच्छा, यूँ हुआ कि उन्होंने अपना काम कर दिया। अच्छा, दूसरा काम किया है जी मिनिस्टर साहब ने, मिनिस्टर ने ख़त लिखा, उसमें ये सारी बात बताई सेक्रेटरी के कारनामे, उन्होंने अपना काम कर दिया। उनका कहना था कि मैंने अपना काम कर दिया, आला हुकाम को बता दिया। आला हुकाम के बाद जब ये बात पहुंची और ये बात जब लीक हुई तो आला हुकाम ने अपना काम कर दिया। आला हुकाम ने जो है वजीर को दबाव में डाला और उसको ज़बरदस्ती मजबूर किया कि वो इस बात की तरदीद करे कि ये ख़त उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने भी अपना काम कर दिया। यानी तीनों अपनी अपनी तरह से सुरखरू हो गए। यानी सेक्रेटरी साहब जो एक बासर ग्रुप की सरपरस्ती में चल रहे हैं, उन्होंने वो अपने ग्रुप के सामने सुरखरू हो गया। सूबाई वजीर साहब जो है वो ख़त लिखकर और आला हुकाम को आगाह करके वो सुरखरू हो गया, और जिन्होंने सूबाई वजीर पर दबाव डाला और तरदीद कराई वो वरी औरों के सामने सुरखरू हो गए। वाह, हर कोई सुरखरू हो गया भाई। ये नई बात सामने आई है कि जी सेक्रेटरी साहब कुछ करें, अरबों रुपए का मामला बगैर मंजूरी के कराए सुरखरू, सूबाई वजीर ख़त लिखें और वो भी सुरखरू, और सूबाई वजीर जिनके कहने पे तरदीद करें वो भी सुरखरू। वाह, अरबों रुपए का मामला, अरबों रुपए का टैक्स हमारा और आपका, सुरखरू ये हो रहे हैं। वाह अरे वारे मेरा, वाह अरे वारे मेरा मौला, वाह अरे वाह मेरा मौला, वाह अरे वाह, किस सूबे में हमें आपने पैदा किया। शाबाश है मेरा मौला, आपको आपकी रहमत है हम पर, अल्लाह सही आप हम पर रहम करें यार, खुदा की कसम। यानी ऐसे सूबे में पैदा हुए जिसकी जो है वो इंतज़ामी मशीनरी यानी खाए भी सुरखरू, न खाए भी सुरखरू, खाकर तरदीद भी कर दे सुरखरू। वाह, ये होता है सुरखरू होना। यानी सुरखरू होने के लिए अब आपको कोई शहादत बहादत की नसीब होना ज़रूरी नहीं है। सुरखरू होने के लिए आपको अब जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सुरखरू होने के लिए आपको अब खुद को हमला करने की ज़रूरत नहीं है। सुरखरू होने के लिए आपने कोई बड़ा कारनामा करने की ज़रूरत नहीं है।
ये इस तरह करो ना, ये भी सुरखरू हो रहे हैं ना अपनी अपनी जगह। ये वाली लाइन लो भाइयों, ये वाली लाइन लो। सेक्रेटरी सुरखरू, सूबाई वजीर सुरखरू, जिसने सूबाई वजीर पर दबाव डाला वो सुरखरू। ये सुरखरू लाइन नहीं आई है, ये नई सुरखरू लाइन है, सिस्टम की लाइन है, नई सुरखरू। ये सिस्टम, वाह सलूट है सिस्टम को जिसने इन सबको सुरखरू कर दिया। वाह, नई लाइन आई है सुरखरू, और सुरखरू ऐसा हो जाता है। अच्छा, इस दौरान जो बात मैं भूल रहा था वो बता दूं। जब वो सूबाई वजीर साहब चले गए तो उसके बाद एक सूबाई वजीर मैंने उन्हें कहा कि आपने ये बात सुनी? उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो बात आप, ये जो सूबाई वजीर साहब ने खत लिखकर बात की है, उस सूबाई वजीर जो बहुत बासर वजीर है, वो उसने मुझे कहा कि भाई ये कुछ भी नहीं है जो ये खत में लिखा गया है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है, वहां तो और अरबों की गेम है, अरबों रुपए पड़े हुए हैं। मैं शशदर हो गया। मैंने कहा वाह, अभी अरबों रुपए पीछे पड़े हुए हैं, यानी उन पर हाथ अभी साफ होना बाकी है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो कि इस सूबे के मेहनत कशों की, उसके पास एक एक रुपया सूबे के मेहनत कशों की अमानत है, जिसके बारे में, मेहनत कश के बारे में अल्लाह का ये कहना है कि ये मेहनत कश जो है मेरा दोस्त है। उस मेहनत कश की रकम जो है वो खाने वाले, अरबों रुपए खाने वाले, अभी तो अरबों रुपए पड़े हुए हैं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अभी पड़े हुए हैं अरबों रुपए, उस पर भी हाथ साफ होगा। बस यार मैं क्या कहूं, फिर कहेंगे कि जी अरबाब चांदी जज्बाती हो जाता है। अफसोस की बात है यार। यार हम मेहनत कशों के पैसे तो ना खाओ, जो मर्जी है करो यार, किसने मना किया है? आप सुरखरू तो आपने वैसे भी होना है, हो गए सब सुरखरू, बाकी रह गए हम जैसे फकीर। खुदा हाफिज यार।